नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई मुद्दों पर चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियों में मची होड़ के बारे में। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे 27% ओबीसी आरक्षण मामले में शिवराज सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से पैरवी कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को दिल्ली में दोनों वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की। कमलनाथ जी लगातार ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार के अंदर मार्च 2019 में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर न्यायालय में याचिकाएं लगी। हमारी सरकार चली गई, भाजपा की सरकार ने कमजोर पैरवी करी, पक्ष ठीक से नहीं रखा। कमलनाथ जी लगातार इस वर्ग के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने देखा कि जिस प्रकार से कमजोर पैरवी भाजपा सरकार कर रही है ताकि इस वर्ग को बड़े आरक्षण का लाभ नहीं मिल सके, इसलिए ओबीसी वर्ग के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। अब बड़े वकील कांग्रेस की तरफ से भी खड़े होंगे। विधेयक की कॉपी है जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, तो इसमें लिखा हुआ है अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है। तो जब आपने विधानसभा में ही गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी, इस कारण से ओबीसी के आरक्षण पर न्यायालय में स्टे हुआ और स्टे होने के बाद स्टे के समय भी इनके जो एडवोकेट जनरल थे उस समय सरकार के, वो उपस्थित नहीं हुए और इसके साथ साथ 1.25 साल तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुए कि ओबीसी को आरक्षण मिले। अगर उस समय स्टे हुआ था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना था स्टे के खिलाफ। हाईकोर्ट से फैसला कब आएगा और फैसला आने के बाद क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी जाएगा। ये सब भविष्य की बात है, लेकिन अब प्रदेश की शिवराज सरकार ने मेडिकल एडमिशन समेत हाईकोर्ट में चल रहे कुछ प्रकरणों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग को नियुक्तियों में 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 27% के आधार पर नई भर्ती निकालने के लिए आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दलों को इस मामले पर राजनीति करने का भरपूर अवसर मिल ही गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी। फिरोज साहब, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। नेहा जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज 27% ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में बना हुआ है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन इस बीच सरकार का ये फैसला क्या कहता है? देखिए पराग, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो भी है, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास करती रहती है और ये कांग्रेस की तरह जो जुमले देने का काम किया, जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को बहलाने का, फुसलाने का और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस ने किया है, यह अब हम सबके सामने आ गया है। देखिए कुछ तथ्य हैं। लोकसभा चुनाव को देखते ही कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानंद में जिस तरीके से 27% आरक्षण की बात करी और जिसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, तो नंबर 1, हाई कोर्ट में जब ये फैसला चैलेंज हो गया, जो एक्ट इनके द्वारा बनाया गया था, इनने अपनी तरफ से एक भी वकील खड़ा नहीं किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो दिल्ली गए, दिल्ली में जाके वरिष्ठ जो वहां के वकील हैं उनसे चर्चा की और आज जब इस पर सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी वहां पर उसमें उपस्थित रहे। नंबर 2, जब विधानसभा के अंदर इस विधेयक को लाया गया तो कांग्रेस ने क्या बताया? कांग्रेस ने विधेयक में बताया कि कुल आबादी, कुल जनसंख्या जो है ओबीसी की, वो 27% है प्रदेश के अंदर, जबकि 51% की जो आबादी है वो है ओबीसी मध्य प्रदेश में। तो जो गलत तथ्य दिया गया उस वजह से माननीय कोर्ट ने 100% आरक्षण नहीं हो सकता, इसी कारण से इस पे स्टे लगा दिया गया था। अब नंबर तीसरी बात है कि चाहे काका कालेकर कमीशन हो
या उसके बाद मंडल आयोग हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से 1990 में इस पर सबसे पहले राम जेठमलानी जी को खड़ा कर कर इसको उपयोग में लाया गया और इस आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया। आप मुझे बताइए कि 1957 से पहले जो आयोग बन चुका था काका कालेकर, उसमें कोई भी निर्णय लेने का काम क्यों नहीं किया? और सबसे ज्यादा अगर विरोध करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया है। 1990 में भी जब राजीव गांधी लेकर आए थे अविश्वास प्रस्ताव, तो राजीव गांधी इसके खिलाफ खड़े हुए थे। आप जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण उठाकर देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने इस प्रक्रिया में अड़ंगा डालने का काम किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो एक इनकी पूरी लंबी प्रक्रिया चली है। अब कमलनाथ जी जो एक वकील को नहीं खड़ा कर पाते, तो ये स्पष्ट समझ में आता है चुनावी जो जुमला था लोकसभा को देखते हुए वो पकड़ाने का काम जनता के बीच में कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने किया था। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस पार्टी तो यही चाहती है ना कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, सरकार अब दे रही है। फिरोज जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी फिरोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए जी आ रही है आवाज सर, बोलिए। हाँ, दरअसल मैं नेहा जी की बात सुन नहीं पाया, वो क्या कह रही थी, क्योंकि ऑडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन कुल जो मैं मोटी बात समझा कि नेहा जी ने भाषण तो बहुत अच्छा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया। 8 मार्च 2019 से यह लागू है। और क्यों लागू है ये? क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार ने विधानसभा से ये कानून पारित किया था कि 14 से 27% आरक्षण जो है पिछड़े वर्ग का 14 से 27% कर लिया जाए। और वो हो गया उसका आदेश, वो तो लागू पहले ही से था, अब इन्होंने दोबारा एक आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये इस बात को मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि 2019 में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल चुका था। इन्होंने जो 2019 से अभी तक की भर्तियां की उसमें कहीं 27% आरक्षण का जिक्र नहीं है। खाली नीट में और कुछ 1-2 मामलों को छोड़ के 27% आरक्षण लागू था। अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये है कि 94 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू कराया, नंबर 1। नंबर 2, 2002-2003 में दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण दिया। 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने जो है ओबीसी को पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण को दोबारा लागू किया विधानसभा में लाके। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सिनेरियो में कहाँ है? पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति दी, कांग्रेस की सरकारों ने दी। अगर उच्च शिक्षण संस्थान IIT, IIM में दिया तो अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग को दिया, बिना सामान्य की सीटों को कम किए। तो भारतीय जनता पार्टी इन पूरे पिछड़े वर्ग के मामले को लेकर कहाँ है? यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी किधर है? ये तो मीन में एक निकाल रहे हैं कि 27% नहीं था, ये ऐसा था। अरे नहीं था तो ठीक है, हम हमारे वकील, आपके वकीलों पे, सरकार के वकीलों पे अब हमको भरोसा नहीं। अब हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी आएंगे, वो भी पिछड़े वर्ग की अब पैरवी करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 2002-2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया था वो 2014 में खारिज हो गया। और भारतीय जो शिवराज जी की सरकार थी वो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, नंबर 1। और आपको मजे की बात, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को ये और बता दूं कि वो केस एक्सपर्टी हुआ, यानी सरकार का वकील ही उपस्थित नहीं हुआ कोर्ट में, और वो एक्सपर्टी हुआ। उसमें उसके फैसले की कॉपी आप डाउनलोड करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सिनेरियो में कहीं नहीं है, खाली एक आदेश पारित करके वो चाह रही है कि कहीं से उसको श्रेय मिल जाए कि 8
2019 में किसकी सरकार थी? कमलनाथ जी की सरकार थी। आदेश क्यों बना वो? क्योंकि विधानसभा की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाके कानून पारित किया था, इसलिए वो 8 मार्च 2019 का आदेश पारित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं नहीं है। अब ठीक है, उनको कागज के हवाई जहाज उड़ाने की आदत है, तो भारतीय जनता पार्टी कागज के हवाई जहाज उड़ा ले। शुभकामनाएं उनको। ठीक है, नेहा बग्गा जी जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि फिरोज जी सुन नहीं पाए थे तो दोबारा दोहरा देती हूँ कि 1950 में काका कालेकर का जो कमीशन बना था, तब से लेकर 1993 तक आपकी सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी निर्णय ओबीसी के पक्ष में नहीं लिया गया। श्री राम जेठमलानी जी जब अदालत में पेश हुए 1993 में, तब उन्होंने इस आयोग में जो कमीशन है उसको सही बताते हुए, निर्णय को सही बताते हुए उसको लागू कराने का काम किया था, नंबर 1। नंबर 2, 1990 में जो राजीव गांधी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उसमें मुखालफत करने का काम, ओबीसी के खिलाफ जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव थे 2018 में, और उससे आनन फानन में उस समय अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए, ये मेरे पास पूरे कागजात हैं, विधानसभा के पटल पर जो विधेयक कांग्रेस पार्टी लेकर आई उसमें बताया कि 27% ओबीसी मध्य प्रदेश में है, जबकि ओबीसी की आबादी जो मध्य प्रदेश में है वो 51% की है। और चूंकि सरकार द्वारा उस समय कमलनाथ जी के द्वारा ये तथ्य गलत बताए गए, यही वजह हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगाने का काम किया, क्योंकि ये 2 बार असत्य बोलने का काम, एक बार विधानसभा के पटल पे कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने किया, और दूसरी बार इसको रिपीट करके हाई कोर्ट के अंदर गलत तथ्य बताए गए। अब ये कह रहे हैं कि इनके बड़े बड़े जो नेता हैं, वकील हैं, वो कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, तो भाई साहब अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब शिवराज जी की सरकार है। शिवराज जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अति पिछड़ों के लिए अक्सर चिंतन भी किया है और उसके लिए कार्य भी किया है। शिवराज जी 2014 में उन्होंने वकीलों से सलाह भी की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसकी सुनवाई में हाजिर भी हुए। आप लोग उस समय सो रहे थे, एक छोटा अदना सा वकील आप ओबीसी के पक्ष में खड़ा नहीं कर पाए। आपने जो झूठी जानकारी दी थी, उन तथ्यों को आपने सुधारने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसने ओबीसी आयोग बनाया, जो आयोग प्रदेश में जाकर वहां की परिस्थितियों को देखेगा, जो समस्या है उस पर आगे जाकर जो भी समस्या निकल कर आती है उस पर निर्णय लेकर उनके हित के लिए काम करने का काम करेगा। लेकिन नेहा जी, बीजेपी अब अपना कौन सा हित साधने की कोशिश कर रही, क्योंकि जो प्रकरण अभी चल रहे हैं कोर्ट में, उनको छोड़कर बाकियों में इस आरक्षण को लागू करना, बीजेपी का भी कोई हित है क्या इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह झूठे वचन पत्र नहीं लेकर आती पराग जी, कि चुनाव आए तो आप एक मैनिफेस्टो ले आए, वचन पत्र में आपने कह दिया 4,000 रुपए युवाओं को देंगे, 51,000 बेटियों को शादी में देंगे, 2 लाख रुपए किसानों के लिए देंगे। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी बात है जो तथ्यों के तौर पर सामने आ गई? क्या एक भी किसान ऐसा सामने खड़ा कर पाई कांग्रेस पार्टी जिसको 2 लाख रुपए दे दिए? एक भी ऐसा नहीं है। क्या एक भी ऐसा युवा खड़ा कर पाई जिसको 4,000 रुपए दे दिए? ऐसा कोई भी नहीं है। क्या एक ऐसी है जिसको 51,000 रुपए उसको विवाह को दे दिए 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में? एक भी नहीं है। उसी प्रकार ओबीसी वर्ग के जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम, युवाओं को ठगने का काम आरक्षण के नाम पर किया है, ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उजागर करता है। आप देखिए, मैंने से कहा कि आयोग का गठन भी अगर किसी ने किया तो मोदी जी के आने के बाद केंद्र में और राज्य में हमारे इसका गठन हुआ है, जिस पर निरंतर काम चलता है। जो ओबीसी के पिछड़े लोग हैं उन पे निर्णय लेकर उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और किस तरीके से भुगतान की जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ओबीसी के लिए नीट परीक्षा में आरक्षण दिया गया है, ये भी मोदी जी की सरकार ने आने के बाद किया है। तो सवाल यह है कि जब आबादी 51% की थी ओबीसी की, तो 27% का विधेयक विधानसभा के अंदर और 27% आबादी ओबीसी की हाई कोर्ट के अंदर झूठ क्यों बता? ठीक है, लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा फेवर कर रही है, मजबूती से अपना पक्ष भी रख रही है, तो क्या कांग्रेस राजनीति इस मुद्दे पर कर रही है, जैसा कि आरोप लगातार बीजेपी के नेता लगाते आए हैं और आज भी लगा रहे हैं? देखिए, क्या कह रही थी भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस ने स्टे लगवा दिया, मिल ही नहीं सकता आरक्षण। इनके जो सॉलिसिटर जनरल है पुष्पेंद्र कौर, वो तो लिख के दे आएगी 14% हमारे लिए काफी है साहब, ये तो बहुत है, 14% हम मानने के लिए तैयार है। और आप ये देखिए, आज ये कानून बनाना
कमलनाथ जी की वजह से ही बना। हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इसको कानून बनाया। ठीक, आज जो मिल रहा है ये कानून कमलनाथ जी की वजह से मिल रहा है। अब मीन में एक निकाल सकते हैं तो कानूनी दांव पेच तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वस्तु आखिर परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि कुछ एक केसेस को छोड़ के 27% आरक्षण जो है पिछड़े वर्ग का अधिकार है, और ये मध्य प्रदेश में कानून है कि आप कोई भी नौकरी देंगे, कहीं भी भर्ती करेंगे, आपको पिछड़े वर्ग को 27% अब आरक्षण देना पड़ेगा। यानी उस लगभग दूसरे दुगने का फायदा हुआ। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या बात कहना चाहती है कि हमने 27% दिया, ये दिया, वो। अरे आप मीन में बहुत एक नहीं 1000 निकाल सकते हैं, लेकिन परिणाम यह है कि आज कानून है, एक बात। नंबर 2 बात जो आज है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पाई? 17 साल हो गए उनकी सरकार को, उनको तो 2/3 बहुमत से जो है जनता ने जनादेश दिया 2013 में, उसके बाद 2008 में भी उनको जनादेश दिया, 2003 में उनको 2/3 बहुमत दिया। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था तो आप कानून बना देते, आप क्यों नहीं लाए कानून? सवाल ये है, कमलनाथ जी के पास तो, हमारे पास तो 2 हम उधारी के एमएलए लेके अपनी सरकार चला रहे थे, तो भी हमने ये कानून को पारित कर दिया और आज कानून बन गया ये पिछड़े वर्ग को। भारतीय जनता पार्टी ये काम क्यों नहीं कर पाई? सवाल ये है, क्यों नहीं किया आपने 17 साल? ठीक है, नेहा जी इसका जवाब देना चाह रही हैं। राज जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए, कमलनाथ जी की बात कर रही हूँ, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रदेश में ओबीसी की आबादी कितनी है वो सही तथ्य ना रख पाए और विधानसभा के अंदर झूठ कह दे और झूठी आबादी बताकर सिर्फ चुनाव को देखते हुए लाभ उठाने का काम करे, तो ये तो कमलनाथ जी की विफलता है। तो कमलनाथ जी की अल्प ज्ञान था उस समय कि 51 की ओबीसी की आबादी का विधेयक लेकर आते हैं 27% का, और 27% को पेश करने का काम करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो कि 2 तथ्यों से अलग था। और यही कारण था कि कोर्ट में भी स्टे लगा और विधेयक का क्या हुआ आप जानते हैं। पर ये शिवराज जी की सरकार है, क्योंकि इन्होंने पुरुषेंद्र कौर जी का नाम लिया, उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि 6 विषय छोड़कर जो कोर्ट में लंबित हैं, बाकी अन्य सभी जो है भर्तियां, उस पर आरक्षण दिया जाएगा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोर्ट में लंबित विषयों को छोड़कर नई जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उन सब पे 27% आरक्षण लागू रहेगा। अब इनके बड़े जुमलों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सॉलिसिटर जनरल को भी खड़ा कर रही है, बड़े बड़े लोगों से, कानून विशेषज्ञ जो उनसे सलाह भी ली है और पक्ष रखने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि जो अति पिछड़े हैं, जो ओबीसी वर्ग के हैं, उनको 27% मिलना चाहिए, और इसीलिए इन को सामने रखने का काम किया है कि 27% की आबादी नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर 51% ओबीसी है। तो ये स्पष्ट है कि इनकी मंशा क्या थी। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जाकर झूठ बोलने की थी। मैं तो इनसे दोबारा पूछना चाहती हूँ कि आप 1993 से पहले ओबीसी के पक्ष में कोई भी फैसला क्यों नहीं लिया? आपके सर्वोच्च नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसकी खिलाफत क्यों की? क्यों वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए? और आज जो कमलनाथ जी ने किया है, उनका अल्प ज्ञान माना जाए या सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक्स मानी जाए कि चुनाव को देख झूठा आंकड़ा? बात सुन लीजिए, ठीक है, इनको पुरानी बाइटें दिखाइए इनके मंत्रियों की। इनके मंत्री क्या कहते थे कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, यही कहते थे। मैं नहीं हो तो आपको मैं इनकी बाइट दिखा देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय भूपेंद्र सिंह जी की, नरोत्तम मिश्रा जी की, सबकी बाइटें हैं कि ये सरकार ठगने का, कांग्रेस ठगने का और मूर्ख बनाने का काम कर रही है। 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने कहा कि उड़ीसा में है, बिहार में, तमिलनाडु में संविधान की 19वीं अनुसूची का उपयोग करके हमने इसको बनाया है, और बना के, और आज देखिए वो टिक गया हाई कोर्ट में, और टिकने के बाद वो कानून बन गया। ये तो कहते 50% से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता साहब, हो ही नहीं सकता। कि कैसे हो जाएगा? अब आज भारतीय जनता पार्टी भी मान रही कि 50% से ज्यादा आरक्षण भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 1। और इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग भी कांग्रेस ने बनाया, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। बाबूलाल पूरे जो थे वो आखिरी अध्यक्ष थे, वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे।
10 साल तक फिर उसके बाद कोई अध्यक्ष नहीं आया पिछड़े वर्ग में। फिर हमने जेपी धनोपिया जी को हमने बनाया अध्यक्ष पिछड़े वर्ग का। तो ये चलिए, सब बहुत शुक्रिया। बातें हैं। खैर, इस मुद्दे पर लगातार आप दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समय आज इतना ही है। फिरोज जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नेहा बग्गा जी, आपका शुक्रिया शामिल होने के लिए चर्चा में। कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष ठीक तरीके से कोर्ट में नहीं रख पा रही है और इस मुद्दे को बुझाने के लिए इलेक्शन के लिहाज से कोशिश कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है। खैर, आरक्षण पर रात लगातार जारी है और इस पर सियासत खूब जोरों से भी हो रही है। अभी के लिए इतना ही। इस सेगमेंट से दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।